तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके भी फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है। जब भी आप अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है, जिसमें लिखा हुआ होता है अकाउंट रिलेटेड इशू और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ होता है यूपीआई पेमेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन एदर योर अकाउंट टाइप और द रिसीवर्स अकाउंट टाइप। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ होता है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ इस तरीके से यहाँ पे करके लिखा हुआ होता है और ये देख करके आपको समझ नहीं आता है कि हमारे फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इससे पहले जो आपका फ़ोनपे एप्लीकेशन है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा होगा। आप काफ़ी आसानी से आप अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन से किसी को पैसे भेज पाते होंगे और आप आसानी से पैसे को रिसीव भी कर पाते होंगे। पैसा अभी भी रिसीव होता होगा, बट जैसे ही आप पैसे को ट्रांसफ़र करते होंगे किसी के पास, किसी के नंबर के ऊपर या फिर बैंक के अंदर, तो पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं होता होगा आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन से। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते होंगे और वहाँ पे यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आप राइट वाले बटन पे क्लिक करते होंगे तो आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आ जाता होगा और आपके बैंक अकाउंट से अगले के खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता होगा। आपके सामने यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आ जाता होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि आखिर आपके अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। क्या आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके बैंक के अंदर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं आपको मेनली 3 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आपके अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। और सबसे पहले यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम अकाउंट रिलेटेड इशू, ये आपके कोई फ़ोनपे एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे, आपने देखा भी होगा, तो आपको बहुत लोग बताते हैं अलग अलग तरीका कि आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ये कीजिए, क्लियर डेटा कीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। लेकिन आपका इस तरीके से ये प्रॉब्लम सही होने वाला नहीं है जब तक आप ब्रांच विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रॉब्लम है ये आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम है। तो ये जब भी सही होगा ये आपके ब्रांच के अंदर ही सही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको केवल रीज़न बता देता हूँ कि आखिर किस रीज़न की वजह से आपके अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि आप आसानी से समझ सकें और आप बैंक के अंदर जा करके आसानी से इसे आप सही करा सकें। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला रीज़न बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला रीज़न ये होता है अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आने का कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक अकाउंट से आप फ़ोनपे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, वो आपका बैंक अकाउंट सीएसपी का हो। अगर आप अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर पंजाब नेशनल बैंक का यूज़ कर रहे होंगे तो मे भी हो सकता है कि वो जो आपका अकाउंट होगा उसको आपने सीएसपी में खुलवाया होगा, उसको अपने ब्रांच में न जा करके आपने सीएसपी में खुलवाया होगा। और क्योंकि सीएसपी में आपको एटीएम वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, तो हम आसानी से सीएसपी से ही एटीएम को लेकर के और फ़ोनपे एप्लीकेशन को हम बना पाते हैं और आसानी से हम यूज़ कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन तो बन जाता है और सारा कुछ सही से ट्रांजैक्शन वगैरह भी होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो लिमिट होता है ना पैसे ट्रांसफ़र करने का, ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो क्या होता है कि जब आप फ़ोनपे एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं, या फिर मान लेते हैं कि आप शॉप चलाते हैं, ठीक है, आप दुकान चलाते हैं, आपने पंजाब नेशनल बैंक का जो भी मतलब आपका बैंक अकाउंट है उसका आपने स्कैनर निकाल करके अपने दुकान में साट दिया, तो क्या होता है कि जितने भी ग्राहक आते हैं वो सारा पेमेंट करते हैं स्कैनर के ऊपर ही, तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेन देन हो जाता है। इसके वजह से भी बैंक क्या करती है कि जो भी आपका अकाउंट होता है उसमें ये लिमिट लगा देती है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये पहला रीज़न हो जाता है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट सीएसपी का होगा तो आपको पता ही होगा कि आपने कहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक बार सीएसपी में जाकर के मिल लेंगे, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको लेकर के जाना होगा आपको ब्रांच के अंदर। वहाँ जा करके आप आसानी से इस वाले प्रॉब्लम को आप सही करा सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे ब्रांच के अंदर तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वहाँ से सही हो जाएगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका लिमिट बढ़ जाएगा और आप आसानी से फ़ोनपे एप्लीकेशन का यूज़ भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ। दूसरा केस में ये होता है कि आपका जो अकाउंट है, मे भी हो सकता है कि आपका अकाउंट सीएसपी का ना हो, आपने ब्रांच में भी खुलवाया होगा, मतलब आपने ब्रांच के अंदर ही अपना खाता खुलवाया होगा, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा अकाउंट रिलेटेड इशू। इसका मतलब है कि आपने बहुत दिनों से अपने अकाउंट का जो केवाईसी है वो आपने अपडेट नहीं करवाया होगा, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। आपके अकाउंट के अंदर जो डेबिट है उसे होल्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको एक बार जाकर के ब्रांच में भी मिल लेना होगा कि आपके अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको जाकर के वहाँ पे आपको दिखाना होगा। तो वहाँ पे जो भी स्टाफ वगैरह होते हैं ब्रांच के अंदर, वो ये प्रॉब्लम को आपको सही कर देंगे। और तीसरा रीज़न होता है ज़्यादा ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया। अगर आप फ़ोनपे एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके वजह से भी क्या होता है कि कभी कभी बैंक जो है ना वो डेबिट पे होल्ड लगा देते हैं, जिसकी वजह से बैंक के अंदर मतलब फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये मेनली 3 रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आने लगता है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर किस रीज़न की वजह से आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।